यूरोप का अगला टॉपिक आता है यूरोप की जनसंख्या। यूरोप अपने आप में एक विकसित महाद्वीप है जिसमें अधिकांश देश है जो विकसित है, वहाँ का जनसंख्या घनत्व कुछ देशों को छोड़ के और जनसंख्या घनत्व सामान्य प्रकार का है, अर्थात यह कहें कि अधिक जनसंख्या नहीं पाई जाती हैं। जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या कुछ ज़्यादा पाई जाती है। शेष देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है। वर्तमान में वहाँ की जनसंख्या की स्थिति ऋणात्मक स्थिति है, लगातार जनसंख्या कम होती जा रही है और वहाँ की प्रजनन क्षमता और जो है कम है। तो वहाँ की जनसंख्या के बारे में एक पढ़ें कि यूरोप क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा महाद्वीप है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा स्थान आता है। क्षेत्रफल में 7.4% भूभाग रखता है, तो जनसंख्या में 9.3% भाग है जनसंख्या निवास करती है। 2001 की जनसंख्या की बात करें तो 727 मिलियन थी और जनसंख्या घनत्व 101 था। एक नीचे सारणी दे रखी है जनसंख्या की स्थिति के बारे में। पूरा अगर यूरोप का मानचित्र देखें और जनसंख्या की स्थिति देखें तो 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सारे विस्तृत कोयला पेटी यूरोप की प्रसिद्ध औद्योगिक पेटी है जो जनसंख्या की एक धुरी कहलाती है। 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो कोयला पेटी है, वहाँ पर कोयला अधिक मात्रा में उत्पादित होता है और वहाँ उद्योग धंधे बहुत अधिक मात्रा में विकसित है, तो वो यूरोप की जनसंख्या की धुरी कहलाती है। यूरोप में अधिकांश जनसंख्या का जो जमाव है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में विकसित रूप से पाई जाती है, जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। एक सारणी दे रखी है जिसमें ये बता रखा है कि 1650 में 100 मिलियन जनसंख्या थी, 1750 में 140 हुई, 1850 में 266 हुई, ऐसे करते करते 2011 में जाके और 739 मिलियन हो गई। कहने का मतलब है जनसंख्या बहुत बड़ी मात्रा में लगातार बढ़ती जा रही है। अगर संपूर्ण विश्व के अधिकांश महाद्वीपों की बात करें तो जहाँ जनसंख्या वृद्धि की बात आती है तो विश्व में औसत वृद्धि से यूरोप की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम है और यूरोप की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे कम 0.2% रही है, अर्थात वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है। अगर जनसंख्या वितरण की बात करें तो घनत्व के आधार पर जनसंख्या का वितरण असमान प्रकार का है यूरोप में। यूरोप के कुछ भागों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है तो कुछ भाग ऐसे जो जनसंख्या विहीन है जहाँ कई मीलों तक जनसंख्या नहीं दिखाई देती है। इस महाद्वीप की जनसंख्या का औसत घनत्व किसी भी महाद्वीप से अधिक है। जनसंख्या का औसत घनत्व वो किसी भी महाद्वीप से अधिक है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर यूरोप को 3 बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, दूसरा सघन जनसंख्या घनत्व वाले और तीसरा सघनतम जनसंख्या वाले प्रदेश। कम जनसंख्या वाले घनत्व वाले प्रदेशों में यूरोप के वे क्षेत्र शामिल हैं जहाँ प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में 15 व्यक्ति से कम जनसंख्या निवास करती है, अर्थात वहाँ पर प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है और उसके अलावा कठोर धरातल, खनिज संसाधनों की कमी और कृषि विकास की प्रतिकूल दशाओं के कारण जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है, जिसमें टुंड्रा क्षेत्र, पर्वतीय भाग, दक्षिणी पूर्वी रूस, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या है वो न्यूनतम पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है, 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाई जाती हैं। उसके बाद आता है दूसरा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र। इसमें पोलैंड से लेकर दक्षिणी इंग्लैंड तक, राइन प्रदेश, इटली का उत्तरी व तटीय मैदान, जहाँ पर जनसंख्या का औसत घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। यहाँ पर पाया जाने का कारण है कि औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र का विकास ज़्यादा हुआ है, इसके कारण यहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, घनी जनसंख्या पाई जाती है। ग्रेट ब्रिटेन से यूक्रेन तक का क्षेत्र है जहाँ पर औद्योगिक और कृषि विकास अधिक पाया जाता है। पोलैंड का साइलेसिया प्रदेश, वेस्टफेलिया जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है
और विशेष तौर से रूर क्षेत्र बेल्जियम और नीदरलैंड के उन्नत कृषि क्षेत्र है, और फ्रांस और ब्रिटेन की टेम्स नदी के किनारे जो लंदन बसा हुआ है वो सबसे बड़ा नगरीय केंद्र है। उसके बाद आता है राइन बेसिन, जहाँ राइन नदी घाटी क्षेत्र है जो उत्तर में स्विट्ज़रलैंड से लेकर हॉलैंड तक जो एक राइन नदी बहती है, वहाँ उसके आसपास के क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद आता है इटली का उत्तरी व तटवर्ती क्षेत्र, उसमें सबसे पहला आता है पो बेसिन, पो एक नदी है उसके आधार पे। उसके बाद पुर्तगाल का ओपोर्टो मैदान, उसके बाद उत्तरी पूर्वी स्पेन रोन घाटी, और ये क्षेत्र हैं जहाँ सघन जनसंख्या पाई जाती है। और उसके बाद आता है सघनतम जनसंख्या वाले क्षेत्र। सघनतम जनसंख्या क्षेत्रों से मतलब है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर से मीटर में 200 से अधिक पाया जाता है, अर्थात 1 किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में फ्रांस व बेल्जियम का कोयला क्षेत्र है, रूअर घाटी सैक्सोनी कोयला क्षेत्र है जहाँ पर इस प्रकार जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। यूरोप के कई महत्वपूर्ण नगरों में जनघनत्व तो अधिक है, कई हजार प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। यूरोप के सघनतम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 3-4 जनसंख्या वाले क्षेत्र निम्न प्रकार हैं। फ्रैंको बेल्जियम कोयला क्षेत्र है जो औद्योगिक रूप से अधिक विकसित हुआ है, और औद्योगिक प्रगति के कारण यहाँ पर नगरों के विशाल जनसमूह निवास करता है। उसके बाद आता है जर्मनी का रूहर घाटी, जहाँ पर कोयले की प्राप्ति बड़ी मात्रा में कोयला खनन किया जाता है और कोयले पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित किए गए हैं, इसलिए वहाँ पर सघनतम जनसंख्या पाई जाती है। उसके बाद आता है सैक्सोनी कोयला क्षेत्र, जो जर्मनी का दूसरा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर बड़ी मात्रा में कारखाने स्थापित किए गए हैं, इसीलिए वहाँ पर जनसमूह अधिक निवास करता है। उसके बाद आता है अगला चौथा दक्षिणी हॉलैंड व उत्तरी इटली का उपजाऊ मैदान है, जहाँ पर भी जनसंख्या अधिकतम पाई जाती है। इस प्रकार इन क्षेत्रों के अलावा यूरोप के अनेक नगर है जो औद्योगिक विकास के कारण विशाल जनसमूह निवास करता है। इनमें वियना, पेरिस, हैम्बर्ग, नेपिल्स, ज्यूरिच, बार्सिलोना आदि प्रमुख नगर हैं जहाँ पर जनसंख्या है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है।